तो वंस अगेन मेरे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेसवा क्लास 10th पर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को अपने घर पर ही जारी किए होंगे। बिल्कुल। आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम लोग क्लास 10th हिंदी का इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं भैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फटाफट से सेशन को सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे और फिर आ जाएंगे इस मॉडल पेपर सॉल्यूशन में। देखते हैं भाई कितने पानी में हो आप लोग, है ना। एक टेस्ट दे के देख लो। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे हाजिर हो जाएंगे भाई क्लास में। ठीक है, खेसारी यादव हेलो सर, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे डियर। रोहित यादव बिल्कुल गुड आफ्टरनून डियर। सुभी गुड आफ्टरनून डियर। आदित्य आदित्य गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे क्लास के लिए रेडी हैं? एक बार कमेंट करिए, फटाफट से आंसर भरिए। सभी लोग बताइए क्या रेडी हो क्लास के लिए। जल्दी जल्दी से आंसर करो, फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, क्लास को शेयर भी करते चलना है आप सभी को। यस सर, ठीक है ठीक है। बिल्कुल रोहित जी, क्लास को एक बार शेयर करो पहले तो। शेयर कर दो फटाफट से दबा के एक बार। थोड़ा सा मैं भी शेयर करता हूँ भाई। चलिए बिल्कुल। संजलि कुमारी कर दिए, बिल्कुल कर दिए डियर। बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो मॉडल पेपर है हिंदी का हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है आपका 2025 में भी आया हुआ है। ठीक है, 2025 में भी आया हुआ है। तो जो बच्चे अभी तक सॉल्व किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आओ मैं सॉल्व करवाता हूँ। फुल सॉल्यूशन आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है 2026 में। जितने भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपका आता है खंड आ। ठीक है, क्या आता है? खंड आ। चलिए पहले तो हम अपने पेपर की बात करते हैं ना। पहले अपने क्या करते हैं, पेपर की बात करते हैं, किस तरीके का पेपर आपका पूछा जाता है ना। चलो पेपर की बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, आपका जो पेपर है, ठीक है, पेपर जो है आपका वो पूछा जाता है पूरा 70 नंबर का। ठीक है, 70 अंक का पेपर होता है, प्लस 30 अंक आपकी होते हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया? 100 मार्क हो गया। ठीक है, कितना हो गया भैया? तो टोटल आपका हो गया 100 नंबर। चलिए, तो 100 नंबर टोटल हो गया यहाँ पर। अब इसमें से देखो 70 अंक जो आपकी लिखित परीक्षा के होते हैं, लिखना होता है आपको। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, जो आपको पेपर खुद से देना पड़ता है जाके। ठीक है, जो पेपर आपको देना पड़ता है जाकर, जो पेपर आप देने जाते हो उसमें 70 नंबर में तो आपके 20 नंबर के क्या है भैया, 20 मार्क के आपके हो जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन पहले मिलेंगे आपको खंड आ में। दो दो पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है, खंड आ और बा। खंड आ में आपका क्या होता है, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उसके बाद में जो 50 नंबर का होता है खंड बा। ठीक है, खंड बा बी पोर्शन जो होता है आपका, वो रहता है 50 अंक का। अब 50 नंबर में आपकी होती है लिखित, 50 नंबर का आपको आंसर करना है, लिख के देना है। ठीक है, और 20 नंबर तो आपको ओएमआर पे टिक लगाना है। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हो गया। अब चलो देखते हैं भाई जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन। अब देखो आपको लगातार मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अभी मैं हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, 4 बजे आपकी साइंस की क्लास में साइंस का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा, 9 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा, और 7 बजे सुबह मैथ की क्लास में आपका मैथ का मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और ये मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लास को एक बार सभी लोग फिर से शेयर कर देंगे फटाफट से, है ना। टारगेट नहीं भूलना है, लाइक वाइक करते रहो सेशन को, फिर बढ़ते हैं आगे।
इंटरनेट भैया बहुत गड़बड़ कर रहा है, हाँ? ठीक है, चलो शेयर कर दो क्लास को सभी लोग। संजलि कुमारी बिल्कुल कर दिए हो, शुभी बिल्कुल, टीएसए आर्मी हेलो सर जी, राधे राधे, बिल्कुल टीएसए अविरल जी, राधे राधे डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो पेपर का जो पैटर्न है आप सभी ने अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। पेपर का जो पैटर्न है वो अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आता है खंड आ का रहता है। पहला क्वेश्चन है बादल की मृत्यु किसकी रचना है। ये जो पेपर सेट में आपको सॉल्व करा रहा हूं 2025 में आया हुआ है, ठीक है, 2025 का है। तो बताओ भाई, बादल की मृत्यु किसकी रचना है। यहां पर पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए भैया धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि बादल की मृत्यु जो है वो किसकी रचना है। जल्दी से आंसर कर दो भाई, ऑप्शंस हैं आपके पास फटाफट से आंसर करने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस आप सभी के पास हैं बहुत सारे, तो जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए। बिल्कुल, बी इज राइट। टी से आर्मी बोल रहे हैं कि बी इज राइट होगा, ठीक है, एक का बी बता रहे हैं। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे क्या, एक बार फास्ट आंसर कर देंगे बाकी बच्चे फटाफट से धुआंधार तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है। बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। गूगल नहीं करना है किसी को, गूगल पे मत पहुंच जाइएगा, गूगल करना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बादल की मृत्यु किसकी रचना है। यहाँ पर उपेंद्र नाथ अस्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब बात करें अगर हम बादल की मृत्यु की, तो बादल की मृत्यु जो रचना है वो है हमारे राम कुमार वर्मा जी की, ठीक है। किसकी है भैया, राम कुमार वर्मा की है। तो बी ऑप्शन जितने भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी बच्चे जो भी बच्चे बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा उनका, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है, ठीक है। किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की, शिवपूजन सहाय की, भगवती चरण वर्मा की, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र की। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। जल्दी जल्दी से आंसर कर देना है सभी को, फटाफट से बताइए एक बार क्या आंसर हो जाएगा। आदित्य बता रहे हैं 2 का बी। मानवी ठाकुर हेलो डियर, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। मानवी ठाकुर गुड आफ्टरनून डियर। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। टीएसए आर्मी 2 का डी बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। मानवी ठाकुर कह रही है बी होगा सर जी, ठीक है। मानवी त्रिवेदी गुड आफ्टरनून डियर, मानवी त्रिवेदी भी आंसर कर रही है, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दो भाई, एक बार शेयर करो, क्यों नहीं बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। कहाँ है सभी बच्चे फटाफट से बताओ, कहाँ गए हैं आप लोग। आप लोग बताओ, इतना नहीं कर सकते हो कि बच्चों को नहीं ला पा रहे हो क्लास में, हैं बताओ। बच्चों को नहीं ला पा रहे, हम यहाँ मरे जा रहे हैं पढ़ा पढ़ा के, लेकिन तुम लोग को शेयर ही नहीं करना है, क्या ही बताया जाए, ठीक है। मानवी ने आंसर किया है सी। तो देखो, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। तो कौन सा ऐसा कहानीकार है। जयशंकर प्रसाद जी तो नहीं है भैया, शिवपूजन सहाय भी नहीं है, और भगवती चरण वर्मा भी नहीं है। जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र, नाम तो सुना ही होगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के नाम से पूरे पूरे 8 भागों में संकलित हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो बिल्कुल टीएसए आर्मी ने सही बताया था, बाकी बच्चों का गलत था। बाद में मानवी ठाकुर ने डी कर दिया, शुभी सुबी ने सी आंसर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक, ठीक है। क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं।
तो फटाफट से बताओ, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? नागार्जुन, मुंशी प्रेमचंद्र, अज्ञे जी या फिर जैनेन्द्र कुमार? कौन इसके हो जाएंगे लेखक? किसके भाई? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? फटाफट से आंसर कर देना है सभी को, जल्दी जल्दी बताइए। टीएसए आर्मी बोल रहे हैं 3 का सी होगा सर जी, ठीक है। टीएसए बोल रहे हैं 3 का सी होगा सर जी, ठीक है। आगे बताइए। ठीक है, बाकी लोग आंसर करेंगे। मानवी त्रिवेदी कह रही है सी होगा, मानवी ठाकुर कह रही है सी होगा, ठीक है। और शुभी ने आंसर किया है डी, माफिया क्वीन। माफिया क्वीन 3 का सी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे आते हैं अज्ञे जी, ठीक है। कौन? अज्ञे। अब अज्ञे का पूरा नाम क्या है भैया? अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन और अज्ञेय, ठीक है। ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। कहीं पर ये भी दिया जाएगा, कहीं पर खाली अज्ञेय दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी, ठीक है। ये याद रखना है सभी को। अब देखो, जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पर, नए क्लास देख रहे हैं, तो उनको क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है भैया। व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है? व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है? अब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, देखो लिंक दिया गया है लाइव चैट सेक्शन में, ऊपर कमेंट पिन है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। वहां पर आपको क्या है भैया? पीडीएफ दे दिया जाता है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। ये बैच भी आपका फ्री है। देखो सभी क्लासेस आपकी लगभग में फ्री चल रही हैं यूट्यूब पर ही। तो जितना ज्यादा हो सके बच्चों को जुड़वाइए और खुद भी पढ़िए आराम से, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। फ्री है तो न्यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ललित राजपूत आर्मी, बिल्कुल ललित राजपूत जी, हाय सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून डियर। रोहित यादव ने सी आंसर कर दिया है। शुभी ने सी आंसर किया है, ठीक है। चलो, इसका आंसर सी ही होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे यायावर याद रहेगा, क्या है? अरे यायावर रहेगा याद की विधा कौन सी है? ये देखो एक रचना है, रचना है अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद, तो इसमें कौन सी विधा हो जाएगी? विधा पूछी गई है, ठीक है। विधा पूछी गई है। यहाँ पर नाटक होगा, उपन्यास होगा, यात्रा साहित्य होगा या फिर कविता हो जाएगा? फास्ट आंसर करना है। 2025 का ये सेट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी बताइए, अरे यायावर याद रहेगा की विधा कौन सी होगी? अरे यायावर याद रहेगा, इसकी विधा बताइए भैया फटाफट से। और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। मेरे जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। प्लीज क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, ठीक है ना। चलिए, लाइक कर दिया है, लाइक भी कर देंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग लाइक करेंगे सेशन को फटाफट से। ललित राजपूत आर्मी डी बोल रहे हैं, माफिया क्वीन कह रही है सर सी होगा, ठीक है। और साहिल वर्मा बिल्कुल पेपर लीक कब करोगे भैया? अरे पेपर भी लीक करा देंगे बबुआ। देखो, हिंदी का पेपर तो लीक ही होता है। हिंदी का पेपर क्या होता है? ऑलरेडी 90% से ज्यादा जो पेपर है आपका लीक होता है, क्योंकि उसमें हमें पता होता है भैया यही आएगा, ये यही आएगा, तो उसको रट के जाओ ना, क्या ही दिक्कत है। उमेश कुमार गुड आफ्टरनून डियर। सभी बच्चे एक बार दबा के जोर लगा के सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट से। सलोनी मौर्य हर हर महादेव डियर सलोनी, ठीक है। टी से आर्मी सी आंसर कर रहे हैं, उमेश कुमार ए आंसर कर रहे हैं। देखते हैं भाई किसमें कितना दम है, कौन कितने ज्यादा आंसर कर पाता है सही, ठीक है। लास्ट में आप लोग अपने क्वेश्चंस को गिनते जाइएगा कितने सही किए मैंने, और फिर बताइएगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। उमेश कुमार ए आंसर कर रहे हैं, रोहित यादव सी बोल रहे हैं, मानवी त्रिवेदी ने सी आंसर किया है, निधि शुक्ला सर जी लेट हो गए। कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गए, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, ज्यादा लेट नहीं हुए, 10-15 मिनट ही लेट है, ठीक है डियर। चलिए, लीक हो गया हिंदी का पेपर, अच्छा। शुभी ने आंसर किया है ए और सलोनी ने सी आंसर किया है। ललित राजपूत आर्मी, ठीक है भाई, हाय हेलो छोड़ो, राधे कृष्णा बोलो है, चलो ठीक है। आंसर आप लोग कर रहे हो भाई ए और सी। कुणाल कुमार गुड आफ्टरनून डियर कुणाल, बहुत ज्यादा लेट आ पाए हो, क्या बात है भाई आज,
कहाँ रह गए थे? अरे यायावर रहेगा, याद याद रखो हमेशा, याद है तो याद रखो हमेशा। इसमें कौन सी विधा है? इसमें है यात्रा साहित्य। ठीक है, कौन सी विधा है मेरे बाबू? इसमें यात्रा साहित्य। तो जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं। ओके, जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अपना 1 पॉइंट बढ़ा लो कि भाई मेरा 1 पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, यात्रा साहित्य। ठीक है, सी आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी राइट। चलिए, अब सभी क्लासेस आपको फ्री मिल रही है, फटाफट से ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है भाई। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। देखो हरिवंश राय बच्चन आप सब जानते हो कौन है, अभी आप जानते हो अमिताभ बच्चन को, उनके पिताश्री। उन्होंने जो आत्मकथाएं लिखी हैं उनके 4 भागों में से कोई एक भाग है, इनमें से नहीं है। मेरी आत्म कहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर और नील का निर्माण फिर, ये 4 आपकी यहां पर दी गई हैं रचनाएं। ठीक है, अब इसमें से कोई एक ऐसी रचना है जो आत्मकथा के भाग में संकलित नहीं है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी ने जितनी भी आत्मकथाएं लिखी हैं उनके भागों में संकलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका लगातार पूछा जा रहा है। देखो 2023 में भी आया था, 2024 में भी पूछा गया है और 25 के सेट में ही ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, जो आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो ये 25 लगातार आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। फास्ट आंसर कर देंगे सभी बच्चे, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मानवी त्रिवेदी सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, मंदाकिनी मिश्रा डी बता रही है भाई इसका। मानवी त्रिवेदी सी, कुणाल कुमार सी, ललित राजपूत सी बोल रहे हैं। ठीक है, टीएसए आर्मी भी सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सलोनी सी आंसर कर रही है, शुभी ने ए आंसर बताया इसका। शुभी ए क्यों किया है आंसर आपने? चलिए, सलोनी ने डी आंसर किया, रोहित यादव ने सी आंसर किया। फटाफट आंसर करो और क्लास को शेयर कर दो। जितने भी बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास स्कूल जाते हो ना, तो वहां शेयर कर दो दबा के। ठीक है, स्कूल ग्रुप में डाल दो फटाफट से वीडियो को। शुभी ने ए आंसर किया। ठीक है, ये देखो हरिवंश राय बच्चन का, सभी लोग ए और सी। देव त्यागी गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है देव, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की, देखो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। बसेरे से दूर ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। और नीड़ का निर्माण फिर ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की है, जो कि आप सुनते हुए आ रहे हो, आपने क्लास 6 या फिर 7th 8th में पढ़ी होगी। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, है ना, ये आपने सुनी होगी। चलो, तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा कौन सी आत्मकथा इसमें से नहीं है भाई? वो हो जाएगी मेरी आत्मकहानी। पहली रचना जो है, ए ऑप्शन जितने भी बच्चे बता रहे हैं, जैसे सुभी ने ए आंसर किया। ठीक है, सुभी, सुभी का बिल्कुल सही है। ओके, चलो, तो जो ये है मेरी आत्मकहानी, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीतिकाल की काव्य धारा पूछी गई है, किसकी भैया? रीतिकाल की काव्य धारा जो है वो आपकी 2025 में आई थी। रीतिकाल की काव्य धारा पूछी गई है। रीतिकाल की काव्य धारा है भैया, देखो काव्य धारा नहीं भैया, काव्य भाषा पूछी गई है। क्या पूछी गई है? काव्य भाषा पूछी गई है। 2023 में आया था क्वेश्चन, 24 में आया था और 25 में भी आया। लगातार 3 साल से आ रहा है ये क्वेश्चन। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? और रीतिकाल से लगभग में 1 या फिर 2 क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो रीतिकाल की भाषा काव्य, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी या फिर मैथिली। रीतिकाल की काव्य भाषा पूछी गई है। रीतिकाल में जितने भी काव्य हैं उनकी क्या भाषा है? फटाफट से आंसर कर देंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी बताइए। फास्ट आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर लैपटॉप में लाइव चैट नहीं हो पा रही। देव देखो, लैपटॉप में लाइव चैट हो जाती है, थोड़ा सा आपके में एरर होगा, आपके में इशू होगा। रिफ्रेश कर दीजिए टैब को, ठीक है, हो जाएगा। ओके, कंट्रोल F5 कर दीजिए, हो जाएगा। कंट्रोल F5 करके फिर से रिफ्रेश करिए पेज को, ठीक है। चलो, सलोनी बी आंसर कर रहे हैं भाई, सभी ने अपने आंसर मतलब डिलीट का है कर दिए। देव त्यागी ने बी आंसर किया है, सलोनी मौर्य 6 का बी किया है, रोहित यादव बी बोले हैं। नेक्स्ट क्लास आपका 4 PM पे है। निधि शुक्ला ने ए आंसर किया, ठीक है। मानवी त्रिवेदी ने बी किया है, आलोक यादव ने बी आंसर किया, ठीक है। चलिए सुभी आपने क्या बताया है?
निधि शुक्ला ए आंसर, कुणाल कुमार बी आंसर, ठीक है। टीएसए आर्मी ने भी किया है, माफिया क्वीन ने बी किया है। चलो सभी बच्चे बी और बी और ए आंसर करते हुए चल रहे हैं। तो देखो रीतिकाल की काव्य भाषा की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, ब्रजभाषा, ठीक है। ब्रजभाषा जो है वो रीतिकाल की काव्य भाषा है। रीतिकाल के जितने भी काव्य खंड देखोगे उसमें सब में आपको क्या मिलेगी, ब्रजभाषा मिलेगी, ठीक है, ब्रजभाषा मिलेगी। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रजभाषा मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सर ऐसा क्यों है कि लैपटॉप में 10 सेकंड फास्ट चलता है क्लास और फोन में लीड? ऐसा नहीं है भैया, फटाफट से रिफ्रेश करते चलो, 10 सेकंड पीछे नहीं चलेगा। ओके, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कवि भूषण की रचना नहीं है। जो भूषण कवि हैं, कवि हमारे कौन है, भूषण की रचना कौन सी नहीं है, भूषण की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? केशव भूषण पद्माकर मतिराम बिहारी जानो, और रीतिकाल के इन कवियों को सेनापति न मानो। देखो ये केशव जी जो है, भूषण जी, केशव भूषण और पद्माकर, ये सभी का है, ये रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा रीतिकाल के कवियों के नाम बताइए, तो क्या बताना है, केशव भूषण पद्माकर मतिराम बिहारी जानो, बिहारी लाल मतिराम जी, ये सभी किसके हैं, रीतिकाल के। रीतिकाल के इन कवियों को सेनापति ही जानो, ठीक है। चलिए रॉन्ग आंसर, अपने अपने गिनते जाइएगा, लास्ट में पूछेंगे भाई सबसे। 7 का डी आंसर कर रही हैं कौन भाई, हमारी सलोनी ने डी आंसर किया है, माफिया क्वीन ने ए आंसर किया है, टीएसए आर्मी ने ए आंसर किया है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं किसका आंसर सही हो जाएगा। माफिया क्वीन रोहित यादव ने डी आंसर किया। ब्यूटी शर्मा, हेलो सर जी, राधे राधे, राधे राधे डियर, कहाँ थी ब्यूटी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ी हो क्लास में, हमें लग रहा है लेट आती हो। कुणाल कुमार ने ए आंसर किया, ठीक है। देखो सभी लोग आंसर कर देंगे फटाफट से, फिर मैं आंसर इसका बताता हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है। फटाफट से आंसर कर दीजिए सभी लोग। चलिए ठीक है भाई, सभी बच्चे लगभग में ए आंसर कर रहे हैं, ए ही आंसर कर रहे हैं। दिव्यांशी बोले भैया आप जो पढ़ाते हैं वो मेरे बोर्ड में नहीं आता है। अच्छा, आलोक यादव ए आंसर कर रहे हैं, निधि शुक्ला ए आंसर कर रही है, सुबी सी आंसर कर। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपी बोर्ड के लिए मेन है, उसके बाद में और भी बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड के और बिहार बोर्ड के, ये सब बच्चे पढ़ सकते हैं। आप कहाँ से हो ये बताओ पहले मुझे। कवि भूषण की रचना नहीं है। अब देखो यहाँ पर शिवराज भूषण, ये किसकी है, भूषण जी की रचना है। शिवा बावनी भूषण लाए, ये भी भूषण की है। छत्रसाल दशक, ये भी भूषण की है। तो यहाँ पे जो रामचंद्रिका आपको दिख रही है, ठीक है, कौन सी रचना, रामचंद्रिका जो दिख रही है ना, ये भैया आपकी किसकी है, रामचंद्रिका जो रचना है ये कवि भूषण जी की रचना नहीं है, ठीक है। रामचंद्रिका किसकी, भूषण की रचना नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के आधार पर किया गया था? देखो द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग क्यों पड़ा, या फिर किस ऐसा कौन सा साहित्यकार था जिसके नाम पर ये द्विवेदी युग रखा गया? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया, या सोहनलाल द्विवेदी के नाम पे रखा गया, या रघुवीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया? ये द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के आधार पर किया गया है, ये क्वेश्चन आपका बार बार नहीं 1000 बार आ रहा है भाई। 2024 में आया, फिर 22 में भी आया, और यहाँ पर आपका 25 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन लगातार 3 बार आया हुआ है एक साल छोड़ करके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए, द्विवेदी युग का नामकरण। बिल्कुल विशाल बोल रहे राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम डियर। बिहार बोर्ड में, अरे बिहार बोर्ड में आता है बबुआ, ये बिहार बोर्ड में आता है, कहां से देखी हो तुम? बिहार बोर्ड में सब आता है जो भी हम पढ़ाए, इंग्लिश को छोड़ के, अंग्रेजी को छोड़ के बाकी सब बिहार बोर्ड में आता है जो जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है। चलो
सलोनी मौर्य ने डी आंसर किया है और टी एस ए आर्मी ने भी डी आंसर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें कौन कौन आंसर कर रहा है। रोहित यादव ने डी किया है, मानवी त्रिवेदी ने डी किया है, ब्यूटी शर्मा ने डी किया है, मानवी त्रिवेदी ने डी आंसर किया है। ठीक है, माफिया क्वीन ने भी डी आंसर किया है, निधि शुक्ला ने डी आंसर कर दिया। ठीक है, आलोक यादव ने डी किया है, लेकिन हमारी जो सुभी है, सुभी ने आंसर किया है कि ए होगा सर जी। ठीक है, सुभी ने आंसर ए किया। तो देखो सुभी, तुमने सबसे अलग बताया है, सुभी तुम्हारा ही गलत है। ठीक है, सुभी का क्या हो गया इस बार, गलत हो गया। यहाँ पे देखो, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्य के आधार पर किया गया था, वो हमारे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन था भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये जो साहित्य का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो साहित्यकार थे, इन्हीं के नाम के आधार पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन सभी बच्चे क्या करेंगे, सेशन को एक बार दबा के शेयर कर देंगे, फटाफट से शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया। ठीक है, तार सप्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, तार सप्तक से रिलेटेड आपके एक या फिर दो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान कर लो। तो तार सप्तक को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है आपको। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है। यहाँ पर राहों के अन्वेषी, नई धारा के साथी, साहित्य के सहचर और या फिर पथ के साथी। तो तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया भैया, तार सप्तक का प्रकाशन है किया अज्ञेय ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था भैया तार सप्तक का प्रकाशन। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी तार सप्तक का प्रकाशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ये अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो तार सप्तक के कवियों को, जो तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने किया था, उसमें जो कवि थे उनको अज्ञेय जी ने क्या कहकर संबोधित किया, क्या कहकर संबोधित किया, फटाफट से देखें, आंसर क्या ही कर रहे हो आप लोग हैं, क्या कहकर संबोधित किया, फटाफट से बताइए। विशाल ने ए आंसर कर दिया है। ठीक है, विशाल ने ए किया है, सलोनी मौर्य ने ए आंसर किया है। ठीक है, शेयर कर दिए। ठीक है, निधि सलोनी ने ए आंसर कर दिया है, और हमारे टीएसए भाई ने भी ए कर दिया है, मानवी त्रिवेदी ने ए कर दिया है, कुणाल कुमार ने ए आंसर कर दिया है, और रोहित यादव ने भी ए आंसर कर दिया। ब्यूटी शर्मा आपने भी ए, मानवी त्रिवेदी ने भी ए। ठीक है, सभी बच्चे लगभग में ए आंसर कर दिए। आलोक यादव आपने भी ए, और देव त्यागी, देव ने भी देखो ए आंसर किया है, माफिया क्वीन ने भी ए आंसर कर दिया है। चलिए ठीक है, सभी बच्चे ए कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुभी को देखो इस बार भी मस्ती चढ़ चुकी है। हर बार सुभी कहती हैं ए होगा, ए होगा, और जब ए आंसर की बारी आई तो कह रही हैं कि सी होगा आंसर है, जब ए की बारी आई तो कह रही हैं सी होगा। चलो देखते हैं भाई क्या होगा। यहाँ पे देखो, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय जी ने क्या कहा था, राहों के अन्वेषी कहा था। ठीक है, राहों के अन्वेषी कहा था। अज्ञेय जी ने क्या कहा था, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। आगे से ध्यान कर लीजिए, और ये बात ध्यान करो भाई कि मैंने आपको एक चीज बताई है, तार सप्तक से रिलेटेड आपके एक या फिर दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाएंगे, तो इस चीज को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, नेवर फॉरगेट इट। तो धूप के धान रचना किसकी है, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धूप के धान 23, 24, 25 लगातार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। धूप के धान रचना किसकी है। ठीक है, धूप के धान रचना किसकी है, धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की, या फिर रघुवीर सहाय की। यहां पर आपसे पूछा गया है कि धूप के धान जो रचना है वो किसकी है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। धूप के धान रचना किसकी हो जाएगी भैया, धूप के धान रचना जो है वो किसकी है, फास्ट आंसर करेंगे एक बार सभी बच्चे। प्रिया सिंह बोल रही है क्लास कब तक चलेगी सर जी, हम अभी आप आए हैं, क्लास आपका चलेगा 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, जो भी आपका क्लास चले। ठीक है, मिस्ट्री गर्ल गुड आफ्टरनून सर, सॉरी फॉर लेट। ठीक है, गुड आफ्टरनून डियर मिस्ट्री,
और सॉरी तो नहीं बनता है, फिलहाल लेट तो आई हो बनता है, लेकिन ना बोलो तो ही अच्छा है, अब क्या ही कर लेंगे हम, तुम्हारा इतनी दूर से लेट आई हो तो। ठीक है, चलो आंसर क्या कर रहे हो भाई आप लोग? धूप के धान किसकी रचना है? धूप के धान किसकी रचना है? विशाल ने कहा बी होगा, टी से आर्मी ने कहा भैया गिरजा कुमार माथुर, प्रिया सिंह ने गिरजा कुमार माथुर, निधि शुक्ला बी, सलोनी मौर्य बी, देव त्यागी बी, टी से आर्मी बी, रोहित यादव बी, माफिया क्वीन बी। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन। मिस्ट्री गर्ल ने भी बी आंसर कर दिया है, कुणाल ने भी बी आंसर कर दिया है, मानवी त्रिवेदी ने बी आंसर कर दिया है। ठीक है, प्रिया सिंह ने भी बी आंसर कर दिया, और इस बार देखो सुभी का जो तुक्का है बिल्कुल सही बैठ गया है, फिट बैठ गया है, बी आंसर कर दिया है सुभी ने। ठीक है, क्या किया है? बी आंसर कर दिया। ठीक है, बहुत सही भाई, इस बार तो सही होगा इस बार सही हो जाएगा। धूप के धान रचना किसकी है? बात करेंगे हम किसकी भाई? धूप के धान रचना की। धूप के धान भाई, ये अजीबो गरीब शब्द कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर लाए थे ये लोग हैं। धूप के धान रचना है हमारी गिरजा कुमार माथुर की। ठीक है, किसकी है? माथुर जी की रचना है। कौन माथुर? गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना हो जाएगी धूप के धान। तो समझ में आ गया इतना? सभी लोग बताएंगे फटाफट से, एक बार क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर भी कर दीजिए। सर जी एक बात कहें, बिल्कुल प्रिया सिंह एक बात नहीं चार बात कहो। विशाल बोल रहे हैं सर हमने ज्ञानोदय से बैच ले लिया है। बहुत अच्छा भैया, जहां से आपको अच्छे समझ में आए, जहां से आपको बढ़िया लगे वहां से आप पढ़िए। ठीक है, और अच्छा स्कोर करिए, क्योंकि भविष्य आपका है, आपको दिखना है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका जीवन है, आपको जीना है। करुण रस का स्थायी भाव, अब बबुआ इससे सिंपल, ठीक है, इससे सिंपल और इससे सरल जो क्वेश्चन है वो कबहू नहीं बनेगा और कतई नहीं बनेगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का निर्वेद, रवि, रौद्र या फिर शोक। ठीक है, स्थायी भाव यहां पर पूछा गया है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे या कमेंट करके? फास्ट आंसर करेंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। प्रिया सिंह करेंगे, आपकी इस चैनल का नाम हम टाइगर बैच रख सकते हैं भैया, तुम्हारी इच्छा, तुम टाइगर बैच रखो, डॉग बैच रख दो, कैट बैच रख दो, हॉर्स बैच रख दो, जो भी तुम्हारा मन करे तुम वो बैच रख दो। ठीक है, टाइगर लाइन जो भी रख पाओ। सर कभी कभी तुक्का भी सही जाता है, हाँ हाँ बात तो सही कही है। यासुई विश्वा गुड आफ्टरनून डियर। देखो यासुई ने आज बहुत बड़ा कांड कर दिया है, बहुत ज्यादा लेट आई है। ठीक है, यासुई इतना लेट क्यों आई हो? वाई आर यू सो लेट? हैं, तुम इतना ज्यादा लेट कैसे? चलिए ठीक है, गुड आफ्टरनून। डी आंसर आते ही आते सही मार दिया आंसर, देखो डी। ठीक है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाता है शोक। समझ में आ गया? सभी को आता है लगभग में, दूध पीता बच्चा भी बता देगा कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन और मानव सुर सरिता बिमल जल द्वग उछरत जुग मीन। ठीक है, देखो, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन मानहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुगमीन। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है। बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया। अलंकार तो मैंने आपको हलवे की तरह चटवाए हैं ना, हलवे की तरह बढ़िया बढ़िया तरीके से इसे याद करवाए हैं कि लोग कंफ्यूज ही नहीं हो पाओगे, है ना। नहीं पढ़े हो अभी तक तो जाओ भाई देखो जाके क्लास। ठीक है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटचीन कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक, कौन सा अलंकार हो जाएगा? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इसमें से कौन सा अलंकार होगा भाई? प्रिया सिंह बोले सर जी आप मेरा नाम ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे प्लीज, लिसन मी सर प्लीज। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है प्रिया जी, अब क्या करना है अब बताओ भाई, नाम तो लिख गया तुम्हारा। चलो
अरे गधों, ई क्या कर रहे हो तुम? है माफिया क्वीन कह रही है कि सर ए होगा, सलोनी मौर्य ए होगा, और विशाल बोल रहे हैं कि सी होगा। ठीक है, विशाल देखो एक होशियार बच्चा है। मानवी त्रिवेदी सी, टी से आर्मी सर उपमा होगा। ठीक है, उपमा होगा। अब इसका आंसर करो। सभी बच्चे, निधि शुक्ला ए, सलोनी मौर्य ए। ठीक है, बाकी बच्चे भी ए आंसर करते 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 चल रहे। प्रिया सिंह का सी हो गया। सर जी एक माला लगा दीजिए। अरे माला कहाँ से लगा दें बबुआ, माला यहाँ रखी थी, दिख नहीं रही है अभी भाई, नहीं तो लगा देते। ठीक है, उपमा अलंकार, अरे गधों उपमा अलंकार, उपमा अलंकार यहाँ पे उपमा नहीं होगा बबुआ। उपमा किस किस आधार पर तुम लोग कह रहे हो कि सर उपमा होगा? है उपमा अलंकार नहीं होगा। नए बच्चे जितने भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, और 4 बजे से आपका मॉडल पेपर सॉल्यूशन होगा साइंस का। ठीक है, साइंस का मॉडल पेपर सॉल्यूशन 4 बजे। 9 बजे इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा, आज के आज बिल्कुल फ्री में। तो अभी मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपका चल रहा है, ये 2 बजे हिंदी की क्लास का। फटाफट से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, लेकिन क्लास को भी शेयर कर दीजिए, और फटाफट से हमारे साथ लाइव आ जाएंगे सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग लाइव आ जाएंगे फटाफट से। चलिए, यास्वी ने कहा है उत्प्रेक्षा होगा। अब माफिया क्वीन बोल रही है सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बेटा देखो, तुम्हारी जो टाइपिंग मिस्टेक है, पहले हम भी यही किया करते थे। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हमसे भी हुआ करती थी। हैं जो तुम टाइपिंग मिस्टेक बोल रही हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मानहु सुर सरिता बिमल, उछरत जल उछरत जुगमीन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, मानव शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? मानव शब्द। अब जनु जानो, मनु मानव, जनहु मनहु इत्यादि शब्द जहां पर भी आपको दिख जाते हैं, हम सब जान जाते हैं वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, जनु जानो मनु मानो आए, तब उत्प्रेक्षा वह कहलाए। क्या है? जनु जानो मनु मानो आए, तब उत्प्रेक्षा वह कहलाए। यहाँ पर मानव शब्द आ रहा है ना, और वैसे अगर ये मानव शब्द यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ पे देखो चमचमात चंचल नयन, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो अलंकार है चा शब्द की, देखो चमचमात चंचल, चा शब्द बार बार आया है, तो यहाँ पर वैसे हो जाता अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाता। समझ में आ गया? चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मानव सुर सरिता बिमल, उछर सुर सरिता बिमल जल उछरत जुगमीन। ठीक है, चलो समझ में आ गया सभी के? फटाफट से आगे बढ़ेंगे। सब गलत कर दिए, सब गलत कर दिए। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब पहले देखो, पहले क्या होता था, अब तुम्हें हम बता देते हैं पेपर लीक की बातें। ठीक है, पेपर लीक तुम लोग कह रहे हो कि देखो हिंदी का जो पेपर है वैसे भी लीक होता है मेरे बच्चों। ठीक है, हिंदी का पेपर पेपर क्या होता है, वैसे भी ऑलरेडी लीक ही होता है। देखो उसमें तुम्हें पता होता है अलंकार आएगा। ठीक है भैया, 2 अलंकार आए एक एक लाइन के, रट लिया, रोला रट लिया, सोरठा रट लिया। रोला सोरठा में एक चीज लिखना है तो रोला रट के चलेगा भैया, वही लिख के भाग आए। एक दोहा लिख लिया, एक छंद याद कर लिया, एक वो याद कर लिया, और व्याख्या तो पता ही है कौन कौन सी आती है, जीवन परिचय पता ही है कौन कौन से। पूरा पेपर आपका लीक ऑलरेडी होता है। अब क्या कर दिया गया है, अब देखो पहले अलंकार लिखना होता था तो 2 नंबर मिलते थे, अब क्या करता है, आपको एक ही नंबर देना पड़ता है रोला सोठा का। क्यों? अब ऑब्जेक्टिव हो गया है, बस इतना डिफरेंस रह गया, नहीं तो आपको लिखना होता था। पेपर जो है आपका पूरा लीक ही रहता था। ठीक है, चलिए आंसर क्या कर रहे हो? रोला छंद किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे, फटाफट से सभी लोग आंसर कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एक राज की बात है। सी, मिस्ट्री गर्ल बी आंसर कर रही हैं। याशी विश्व आई थिंक ए होगा। मानवी त्रिवेदी बी, प्रिया सिंह सी, निधि शुक्ला बी। ठीक है, सलोनी मौर्य बी आंसर कर रही हैं, कुणाल कुमार बी आंसर कर रहे हैं, और बाकी बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं भैया? सबका पढ़ दिया है। अब देखो देव त्यागी ने भी बी आंसर कर दिया है भैया, विशाल ने सी, रोहित यादव ने बी कर दिया है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या आंसर इसका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है,
अब तुम लोग बी आंसर कर रहे हो भाई, बताओ बी में कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। रोला मैंने पढ़ाया था, ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी कि पूरे चरण में, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं दोनों चरणों में, और 11 और 13 पर क्या होती है, इसमें यति होती है। क्या होती है? यति होती है। तो ये चीज ध्यान रखो। अब यहाँ पर रोला छंद किस प्रकार का छंद है? मात्राएं समान होती हैं तो सममात्रिक हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी जितने भी बच्चे कर रहे हैं ना, बी ऑप्शन सभी का सही है। और जो अर्ध सम्मात्रिक बता रहे हैं, अर्ध सम्मात्रिक सोरठा होता है। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक क्या होता है? सोरठा होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग। अब उपसर्ग मैंने आपको पढ़ाया था, उपसर्ग क्या होता है अभी परिभाषा बता देंगे, थोड़ा सा सब्र करो, इसका आंसर कर दो। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर प्रयुक्त कर दिया गया है? जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर करो फटाफट से। आज तक समझ नहीं आया, सोठा रोला है नहीं आया है, क्या ही बताया जाए, तुम्हारे कभी आएगा भी नहीं, हमें लग रहा है यासी है। इतने दिनों से तुम्हारे रोला सोठा नहीं आ पाया। सबसे पहले आंसर दे रहे हैं और लास्ट में देख रहे हैं सर जी। अरे कोई बात नहीं बबुआ, ठीक है। देव त्यागी ने ए आंसर कर दिया है इसका पहले से। प्रिया सिंह ने बोला है ए होगा। ठीक है, टीएसए आर्मी ने ए होगा, सलोनी मौर्य ए होगा, कुणाल कुमार ए होगा, मानवी त्रिवेदी ए होगा, मिस्ट्री गर्ल ए होगा। ठीक है, माफिया क्वीन ए होगा। चलो भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर जी? तुम सबके कर्मों को देखकर लग रहा है, तुम बोल रहे हो कि हमें सर कभी नहीं आया है। काहे नहीं आया? अच्छे से दिमाग लगाओ, देखे नहीं किसी चीज के पीछे पड़ जाओ, देखे वो चीज तुम्हें नहीं प्राप्त होती है। हाथ धो के पीछे पड़ना जानती हो तो हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, रोला सोटा के देखे नहीं आएगा। जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक पीछे मत हटो, आराम से आ जाएगा। कोई भी चीज हो, ओके, एनीथिंग या फिर एवरीबॉडी। तो अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? चलो उपसर्ग की एक बात तुम्हें बताते हैं, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उससे एक नया शब्द तैयार कर देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, शब्द से पहले, ठीक पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, या फिर उस शब्द को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। एक चीज ध्यान रखने वाली है, शब्द के पहले जुड़कर। तो हम इतना समझ गए, जो अध्यक्ष है उसमें ये यक्ष वाला तो होगा नहीं, क्योंकि जो पहले जुड़ेगा वो होगा। ठीक है, तो अध्यक्ष, अध्यक्ष का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें मिलेगा आदि प्लस यक्ष। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आदि शब्द जुड़ा हुआ है, यक्ष में क्या है, आदि शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदि। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं। चलो भाई, समास से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है मेरे बाबू? समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कि गलत बोल रहे हैं सर जी, मैं किसी के पीछे पड़ा था नहा धो के, फिर भी नहीं मिली। अरे तुम गलत तरीके से पीछे पड़े होगे ना, अच्छे से पीछे पड़ जाओ भाई। तुम्हारे अंदर वो उत्साह, वो लगन नहीं रही होगी, हैं? अच्छे से पीछे पड़ जाओ, देखे नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ाया है प्रिया, बहुत अच्छी बात है। अरे देखो भाई, रिंकू आ चुके हैं, आदिति, ठीक है, आदिति आई है यहाँ पे। ओ भाई, धनिका, धनिका बोल रही है कि डी होगा सर जी। ठीक है, यहाँ पे देखो, आज घर में पूजा थी। रिंकू के घर में बहुत पूजा होती है, हर बार पूजा, जब भी लेट होती है सर जी मेरे घर में पूजा थी। ठीक है, चलो आंसर कर दो इसका। कौन सा समास हो जाएगा इसमें भाई? समास बताओ फटाफट से। दानिका ने डी आंसर किया है, देव बोल रहे हैं डी होगा, रिंकू शर्मा, सलोनी बोल रही है बी होगा, कुणाल कुमार आंसर नहीं किए हो क्या? कुणाल कुमार बोल रहे बी होगा, रोहित कुमार, रोहित यादव बी, मानवी त्रिवेदी भी बी आंसर कर रही है। ठीक है, सलोनी ने डी बोला है। अच्छा, मिस्ट्री गर्ल है, कोई बात नहीं। आलोक यादव ने भी बी आंसर कर दिया। ठीक है, निधि शुक्ला ने बी आंसर कर दिया है।
सर आप मुझे इस क्लास का मॉनिटर बना दीजिए। अरे इस क्लास का मॉनिटर तुम रहने दो बनने को बबुआ, हैं? ठीक है, चलो। यासु विश्वा आंसर कर रही हैं डी होगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे डी और बी आंसर कर रहे हैं। साइंस में टॉप करेंगे, मानवी त्रिवेदी बोल रहे हैं कि सर साइंस में टॉप करेंगे, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, चलो। अच्छा, तुलसी माँ की शादी थी, बिल्कुल। तो आंसर कर रहे हो आप लोग बी बी, ठीक है। यहाँ पे देखो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, क्या होता है? संख्यावाची होता है। और क्या हो उसमें? एक समुदाय का बोध हो, ठीक है, समुदाय का बोध होगा तो वो कौन सा समास होगा भैया? द्विगु समास होगा आपका, ठीक है। कौन सा समास होगा वो? द्विगु समास होगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी जितने भी बच्चे कर रहे थे ना, बिल्कुल सही है उनका। तो यहाँ पे क्या है? द्विगु समास होगा जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और समुदाय का बोध हो, जैसे जैसे नवरत्न, जैसे नवरत्न। पहला पद संख्यावाची है, कितना है? 9 है। और 9 रत्नों का समाहार, 9 रत्नों का समूह। यहाँ पर क्या हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा हमारा समास हो जाएगा भाई? ये द्विगु समास हो जाएगा, समझ में आ गया? द्विगु समास की डेफिनेशन हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर जी इस क्लास में बहुत टॉपर है, मैं तो बैक बेंचर हूँ। अच्छा टीएसए अविरल। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खीर शब्द का तत्सम। देखो तत्सम, देखो खीर का हर बार पूछा जाता है, खीर का, नीर का, चीर का, ये सब आपको ध्यान रखना है। खीर शब्द का क्या पूछा गया है? तत्सम। तत्सम पूछा गया है खीर का। खीर का क्या होगा? नीर होगा, खीस होगा, क्षीर होगा, नेत्र होगा, क्षेत्र होगा। खीर शब्द का तत्सम रूप होगा, ठीक है। खीर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर कर देना है। यात्सु विश्वा सी होगा। टीएसए आर्मी सी इज राइट। मानवी त्रिवेदी सी, देव त्यागी सी, और सलोनी मौर्य सी। यात्सु विश्वा ने तो सी कर दिया। रोहित यादव ने भी सी कर दिया है। टीएसए आर्मी क्षीर, भाई गलत लिख दिया क्षीर का। सी आंसर कर रहे हो, ठीक है सी। रिंकू शर्मा ने भी सी आंसर कर दिया है, ठीक है। सी कर दिया है रिंकू ने। ठीक है, सी 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 ही आंसर करते हुए चल रहे हो तुम लोग, ठीक है भाई। बिल्कुल, मैंने पढ़ाया भी था। धनी सिंह सी आंसर कर रहे हैं, धनिका ए आंसर, धनी सिंह सी। और सभी बच्चे क्या करेंगे, जितने भी बच्चे नए हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। तो खीर शब्द का तत्सम रूप, यहाँ पर देखो क्या है? खीर लिखा हुआ है। खा का क्या हो जाता है? छा हो जाता है। ता का क्या हो जाता है? त्रा हो जाता है, समझ में आ गया? और जा का क्या हो जाता है? जा का या हो जाता है, ये ध्यान रखो। ये ऐसे बता देना, खा है तो खा को छा कर दो। खा की जगह पे छा करोगे तो छीर। नीर ये गलत हो गया, ये गलत, ये वाला सही हो गया। खेत का होता तो क्षेत्र हो जाता, क्योंकि खा का छा हो गया, ता का त्रा हो गया, क्षेत्र हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ये ध्यान रखो, खा का छा हो जाएगा, ता का त्रा हो जाएगा, जा का या, यजमान और जजमान देखे होगे, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे लगभग में सी आंसर कर रहे थे, बिल्कुल सभी का सही है। एक बार शेयर भी कर देना है सेशन को, ठीक है। चलिए, तस्मय में विभक्ति और वचन है, ये तस्मय लिखा हुआ है, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कौन सी विभक्ति और वचन कौन सा होगा? कौन सी विभक्ति कौन सी वचन होगा? फटाफट से आंसर कर दीजिए। पूजा का प्रसाद खा लो भैया, खिला दो प्रसाद, प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि प्रसाद नहीं छोड़ा जाता, तो भैया हमें दे दो प्रसाद, खा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर करो अच्छा इसका फटाफट से। तस्मय में विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा? ठीक है, तस्मय में विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा?
ए आंसर कर रहे हैं, ठीक है। प्रिया सिंह ए, यासु बिस्वा पता ही नहीं, मानवी त्रिवेदी बी होगा, प्रिया सिंह ए होगा, कुणाल कुमार बी होगा, ठीक है। देखो रिंकू तृतीय होगा, निधि शुक्ला ये आंसर कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। तो तस्मय में विभक्ति और वचन, तस्मय में कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। तस्मय में चतुर्थी विभक्ति है। और वचन कौन सा है आपका? एक वचन है, ठीक है। कौन सा वचन है भाई? चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन हो जाएगा किसमें? तस्मय में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जिस वाक्य से आश्रय दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। अब बताओ, ठीक है। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या फिर सुख का बोध होता है उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं? जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मार्क्स वाले जो सेंटेंस है, ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। संदेहवाचक वाक्य इनको बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं? धनिका बी, रोहित यादव बी, टीएसए आर्मी बी इज राइट, मानवी त्रिवेदी बी इज राइट, ठीक है। सभी बच्चे बी आंसर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, बी आंसर कर रहे हैं। यासुई के हाथ जो है बहुत फटाफट फालतू में चलते रहते हैं। यासुई के जो हाथ हैं बिल्कुल फटाफट बेफालतू में चल रहे हैं, फटाफट फटाफट बी 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 करती हुई चल रही है। एक बार नहीं लिखा जाता है तुमसे, ज्यादा एनर्जी हो गई है, ज्यादा खा पी लिया है क्या? 4 बजे विज्ञान की क्लास में आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो है करवाया जाएगा, ठीक है। सर सबसे पहले मैंने बताया, अपने नाम नहीं लिया। अरे देव, कोई बात नहीं, इधर उधर हो जाता है। देव ने भी बी आंसर किया है, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करो इसका भाई। जिस वाक्य में आश्चर्य, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, फटाफट से आंसर करो। एक बार शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे, धुआंधार धमाकेदार तरीके से सेशन को शेयर भी कर देना है। जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए सबसे पहले आपने बताया, ठीक है। रिंकू शर्मा कह रहे हैं कि सर चतुर्थी विभक्ति कैसे होगा, ठीक है। रिंकू बोल रहे हैं चतुर्थी कैसे होगा। देखो जो तस्मय है, देखो तस्मय, तस्मय जो है वो चतुर्थी विभक्ति में आता है। तस्मय, तस्मेभ्य, ठीक है। ये जो है आपकी, ये चतुर्थी विभक्ति में आते हैं। विभक्ति आपको रटना ही पड़ता है, विभक्ति क्या करते हैं? रटना पड़ता है। और तस्मय का अर्थ होता है उसके लिए, तस्मय का अर्थ क्या होता है? उसके लिए, ठीक है बाबू। तस्मय का अर्थ होता है उसके लिए। तस्मय में कौन सी चतुर्थी विभक्ति होती है और एक वचन है, ठीक है। उसके लिए, उसके लिए, ठीक है, उसके लिए बोला गया है तो एक वचन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल रिंकू शर्मा, डाउट देखो। अरे कुणाल पढ़ रहे हैं चैट भाई, एक एक डाउट क्लियर हो गए। नहीं सर तृतीय नहीं भैया, चतुर्थी आती है तस्मय में, ठीक है। तस्मय में चतुर्थी विभक्ति आती है। तृतीय में तेन ताभ्याम ते आता है, ठीक है। तृतीय में क्या आता है भाई? तृतीय में आता है तेन ताभ्याम, ताभ्याम और ते। ये जो तीन है ये आती है तृतीय में, ये तृतीय में आती है भैया। और ये जो आपका तस्मय है ये चतुर्थी में आ जाता है। समझ में आया? दीक्षा गुड आफ्टरनून डियर।
सर जो टाइम टेबल आपने शेयर किया है क्या रियल है? आई एम शॉक्ड। अच्छा देखो अभी वो संभावित है, ऐसा हो सकता है। देखो कंफर्म नहीं है उसको, कंफर्म मैंने आपको वीडियो में बताया होगा कि वो कंफर्म नहीं है। सर मैंने 5% ऐड कर दिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, बहुत अच्छे। सर आगे बढ़िए, ठीक है। रूप लिखिए सर, रूप लिखिए। किसका रूप लिखना है भाई? यहाँ पे देखो, जिस वाक्य से आश्चर्य दुख, आप लोग सभी जानते हैं आश्चर्य जिसमें होता है वो होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक, ठीक है। कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं, ठीक है ना। डेट शीट का जो वीडियो मैंने डाला हुआ है वो होते हैं आपके विस्मयादि बोधक, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही इजी है। रोहन से चला नहीं जाता। देखो आपका जो टाइम टेबल है वो लगभग में एग्जाम से 2-3 महीने पहले आ जाता है, तो हो सकता है नवंबर में, ठीक है। कहां पर आपका? नवंबर में, नवंबर में आपका जो डेट शीट है वो जारी हो सकता है, ठीक है। नवंबर में आपका डेट शीट जारी हो सकता है, गूगल करोगे तो नवंबर ही आएगा। नवंबर में आपका जो डेट शीट है वो जारी हो सकता है, ठीक है। तो रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य कौन सा है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, विशेषणवाच्य या फिर भाववाच्य, ठीक है। क्वेश्चन है रोहन से चला नहीं जाता, फटाफट से आंसर कर दो। रोहन से चला नहीं जाता। क्लास को भी शेयर कर देना। आलोक ने ए आंसर किया, दीक्षा ने ए, सलोनी मौर्य डी आंसर कर रही है, ठीक है। देव सिंह त्यागी, देव ने ए आंसर किया, धनिका ने ए आंसर कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो प्रिया सिंह बोल रही है भाव होगा, सलोनी डी, कुणाल डी, ठीक है। ये भैया रट लिया है या फिर तुम्हें अच्छे से पता है, हैं? देखो रोहन से चला नहीं जाता, अरे भैया बहुत उसकी हालत खराब है, चला नहीं जा रहा है, बहुत अंदर से भावना ऐसी निकल रही है, ठीक है। तो भाव है, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है कि भाई हाँ दुख का भाव प्रकट हो रहा है, उससे चला नहीं जा रहा है, हमें भी कुछ दुख हो रहा है। किसी को बताओगे तो वो भाव समझेगा। इसको अगर किसी से कहोगे कि रोहन से चला नहीं जाता तो उसके अंदर कुछ भाव जागृत होगा, ये क्या है? भाववाच्य हो जाएगा इसमें, ठीक है। भाववाच्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, ठीक है। विकारी और अविकारी शब्द पूछा गया है आपके से, ठीक है। अविकारी शब्द कौन सा हो जाएगा? एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी, ठीक है। एक होता है अविकारी, तो विकारी शब्द पूछा गया है आपसे, फटाफट से आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में अविकारी शब्द कौन सा है? बालक, पुस्तक, निकट या फिर पुराना? बालक, पुस्तक, निकट या फिर पुराना आपका अविकारी शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? फटाफट से आंसर कर देंगे। आप एक बार बताए थे, बिल्कुल बताए थे डियर। एक क्वेश्चन और है। सी इज राइट, सुभी ए बोल रही है, कुणाल कुमार भी सी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। कुणाल कुमार भी सी आंसर कर रहे हैं। चलिए सी होगा। 4 बजे से आपका साइंस का भी मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। देखो ये अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? जिसका भाव कभी नहीं बदलता, ठीक है। जिसका भाव रूप जो है कभी नहीं बदलता, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदल सकता, भाव नहीं बदल सकता, वो क्या है? वो अविकारी शब्द हो जाते हैं। कौन से शब्द? अविकारी शब्द। तो यहां पर कौन सा है? निकट जो है, निकट जो है वो हमारा क्या है? अविकारी शब्द हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर कर रहे हो आप सभी बच्चे, सी आंसर कर रहे हो ना, तो बिल्कुल सी आंसर कर रहे हो तो सी बिल्कुल आप सभी के लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों ने सी किया था, सलोनी, शुभी, मानवी त्रिवेदी, सभी बच्चे सी आंसर कर रहे थे, ठीक है। चलिए तो आज हम लोगों ने क्या किया है, आज की क्लास में जो 70 नंबर का पेपर आता है आप सभी के लिए, ठीक है। 70 नंबर में 20 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू, और यहाँ पर आपका 50 नंबर का जो लिखित होता है, ठीक है, लिखित होता है 50 नंबर का, ठीक है। तो इसमें 20 नंबर के जो एमसीक्यू हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम लोग को क्या करना है, जो हमारे 50 नंबर लिखित के हैं,
लिखना जो हमें होता है 50 नंबर का वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी ने बहुत ही अच्छे से क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सभी लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 4 बजे से आपका चलेगा साइंस का मॉडल पेपर। ठीक है, 4 बजे साइंस का मॉडल पेपर चलेगा, तो फटाफट सभी को जुड़ जाना है क्लास में। धमाकेदार तरीके से 4 बजे वाली क्लास में आइएगा, जोरदार तरीके से। ठीक है, ओके, बाय बाय। सबने कितना कितना आंसर किया देखो। वीडियो जब आपका ये लाइव चैट इंड हो जाए तब कमेंट करिएगा, थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद आके कमेंट कीजिएगा कितने मैंने आंसर सही किए। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे इंड में आकर कितने मैंने आंसर जो है सही किए। ठीक है।